सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये औपनिवेशिक कानून है और इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये कानून आजादी के 75 वर्ष बाद भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की इस धारा को जांचा जाएगा और इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सीजेआई रमन्ना ने कहा, कानून के बारे में इस विवाद का संबंध है। ये औपनिवेशिक कानून है। ये स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक आदि को चुप कराने के लिए किया था। आजादी के 75 साल बाद भी क्या ये जरूरी है? उन्होंने संकेत दिया कि आजादी के 75 साल बाद इस तरह के कानूनों को जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कई कानून हटा रही है। मुझे नहीं पता कि वो इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से निष्पादन एजेंसी और विशेष रूप से अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। 66A का उदाहरण ले, जिसे हटा दिया गया था लेकिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन प्रावधानों का दुरुपयोग है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देशद्रोह कानून को रद्द करने को लेकर कई अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। उन सब की सुनवाई एक साथ ही की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम देखेंगे कि किसी कानून का दुरुपयोग न हो तथा जिम्मेदारी से कानून का पालन किया जाए। मैसूर के मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे द्वारा दायर की गई इस अपील में आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अतः कोर्ट से प्रार्थना की जाती है कि वो धारा 124A को संवैधानिक और शून्य घोषित कर इसे भारतीय दंड संहिता की बाहर करने का आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को याचिका पर अटॉर्नी जनरल एजी को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा था। इस पर कोर्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वेणुगोपाल तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए 2 सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए टाल दी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी 12 जुलाई आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और महान्यायवादी से अपना पक्ष रखने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, KPN।